हेलो एवरीवन, मैं रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ खालसा कॉलेज करनाल। आज आप लोगों को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टॉपिक कराना चाहती हूँ। फर्स्ट है मेरे पास वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी का एक स्टोरेज एलोकेशन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को मेन मेमोरी का कुछ पार्ट हम क्या कर देते हैं, वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसमें क्या है कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसका स्पेस साइज़ हमारा लिमिटेड होता है और हमें मल्टीपल पेजेस अपनी मेमोरी में स्टोर करने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि हम सेकेंडरी स्टोरेज से क्या लेके आते हैं, अपनी जो पेजेस है वो उठा के लेके आते हैं मेमोरी में, और हम वर्चुअल मेमोरी में क्या कर देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। वर्चुअल मेमोरी की क्या क्या एडवांटेजेस है, ये क्या करती है, हमारा इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 20 MB का एक प्रोग्राम है और हमारी जो मशीन है वो हमारी 8 MB का, तो उसमें हम कैसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, 8 MB के जो हमारे पीसीज है वो हम प्रोग्राम उसमें लेके आएंगे, उनको स्टोर करेंगे एंड स्वैप इन स्वैप आउट करते रहेंगे। यानी कि हम अपनी जो 20 MB का प्रोग्राम है उसको कैसे करेंगे, यानी कि वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। उसमें पहले फर्स्ट 8 MB का पीस लेके आएंगे, उसको स्वैप इन स्वैप आउट कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरा 8 MB का लेके आएंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, अपनी CPU की जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। और इसमें क्या हो जाता है कि जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस होती है उनको भी हम क्या करते हैं, ईजिली रन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी की क्या है, एक डिसएडवांटेजेस भी। क्यों? क्योंकि स्लो है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि पहले हम सेकेंडरी मेमोरी से, फिर मेन मेमोरी और फिर वर्चुअल मेमोरी, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट है पेज फॉल्ट एल्गोरिथम। पेज फॉल्ट एल्गोरिथम का मतलब क्या है, पेज फॉल्ट यानी कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कुछ पेजेस हैं, जैसे हमारे पास मेमोरी में क्या है, हम कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या कर देते हैं, पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं और नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, उनको फ्रेम्स में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब यूज़र की, जब CPU को रिक्वायरमेंट होती है तो CPU क्या करता है, उन पेजेस को उठा के और उनको यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम डिमांड पेजिंग का यूज़ करते हैं, जिसकी डिमांड होती है उसको हम लोड कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि CPU को जो पेज की नीड होती है वो हमें नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाता है, पेज फॉल्ट हो जाता है। तो पेज फॉल्ट क्या हो जाता है कि बार बार जब हमारे पास क्या होता है कि हम जिसकी नीड होती है उसको तो मेमोरी में ले आते हैं, स्वैप इन कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो पेज हमने लास्ट टाइम रिप्लेस किया है उसी की नीड हमें नेक्स्ट टाइम हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि वो हमारा क्या हो जाता है, बार बार पेज फॉल्ट हो जाता है। तो पेज फॉल्ट क्या है कि एरर, इससे क्या हो जाता है, CPU की यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग पेज फॉल्ट एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं, जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी CPU की यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी एल्गो है, हमारे पास है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो नाम से हमें पता चल रहा है कि जो पहले आएगा पहले पाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं कि जो भी फर्स्ट पेज हमारा मेमोरी में आएगा उसको हम क्या कर देंगे, लोड करा देंगे CPU को। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ये हमारी क्या है, जो पेज रिप्लेसमेंट की सबसे जो सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट हमारी एल्गोरिथम है, जो फर्स्टली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम कैसे जो अपने पेजेस हैं उनको कैसे रिप्लेस करते हैं, यानी कि जो सबसे पहले मेमोरी में आएगा उसको फर्स्ट उसको मेमोरी में एलोकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, ऐसे हम क्या कर लेंगे, जैसे हम क्यू में खड़े हुए होते हैं, जैसे हम टिकट काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे हमें टिकट्स, हम लाइंस में क्यू में खड़े होते हैं, जो पहले आता है उसको पहले टिकट मिलती है, जो बाद में आता है बाद में टिकट मिलती है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पेज की रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, जिसमें हमारे पास क्या है, इसकी स्ट्रिंग क्या है, 1 3 0 3 5 6 3, इसमें क्या है, और हमारे फ्रेम नंबर्स दिए हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिए हुए, 3 फ्रेम्स का मतलब क्या है कि हम उस पेजेस को कितने फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 फ्रेम्स में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 3 फ्रेम्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा फ्रेम 1 है, ये हमारा फ्रेम 2 है, ये हमारा फ्रेम 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपने फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
देखो ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें इस एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, 3 है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 अलग अलग हमारे पास फ्रेम्स दिए हुए। तो इस फ्रेम्स की हमें कौन से एल्गोरिथम का यूज़ करके इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, पेज यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले कौन सा नंबर आया 3, तो उसको हमने क्या कर दिया, अपने फ्रेम में स्टोर करा दिया। अब हम जब हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें ये 3 पहले से फ्रेम में नहीं था, तो ये हमारा क्या होगा, पेज फॉल्ट। हमने पेज जो 1 है उसको नंबर को ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला मेमोरी में, तो ये हमारा क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने 3 भी हमारे फ्रेम्स के अंदर नहीं है, यानी कि मेमोरी में 3 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा मिस हो गया, यानी कि पेज फॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या है, 0 को लेके आए। अब हमने 0 को चेक किया, 0 भी हमारा नहीं था मेमोरी के अंदर, तो ये भी हमारा क्या होगा, पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी क्या है, जो आई है, नेक्स्ट जो पेज आया है वो हमारा क्या आया है, 3। तो हम 3 को चेक करेंगे हमारे फ्रेम्स के अंदर, यानी कि मेमोरी के अंदर हमारा 3 वाला पेज है, तो हमने चेक किया, तो ये हमारा क्या है, 3 हमारा अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या होगा, पेज हिट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम किसको चेक करेंगे, हमने हमारा ये पेज हिट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आई, हमारे पास 5 आए, तो 5 हम फिर से मेमोरी में चेक करेंगे कि हमारा 5 नंबर का पेज है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे, तो 5 हमारा अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो यहाँ पे वर्क करेगी। हमें क्या है, जो सबसे पहले आया था उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हमारा फर्स्ट क्या है, जो 1 नंबर है वो हमारा सबसे पहले आया था, तो 5 के साथ हम 1 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर हमारा मिस हो गया, क्योंकि पेज फॉल्ट हमें 5 ढूंढ रहे थे, 5 हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या है, हमने क्या, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 6, तो 6 को फिर से हम मेमोरी में ढूंढेंगे, तो हमारा मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारा मिस हो गया। तो यही चीज़ क्या है, फिर हम उसको मेमोरी में स्टोर करा देंगे, मेमोरी में हम उसको स्वैप इन कराएंगे, तो हम फिर किसके साथ कराएंगे, नेक्स्ट जो नंबर आया था, तो अब हमारा कौन सा आया था, 3, तो हम 3 के साथ उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा मिस हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया 3 को क्या करेंगे, 3 को हमने मेमोरी में चेक किया, 3 हमारी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हमारा मिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पेज फॉल्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट की पेज फॉल्ट रिप्लेस एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे हम फॉल्ट काउंट करेंगे, कितने फॉल्ट आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉल्ट्स हमारे अवेलेबल है और 1 हिट मिला, तो ये हमारी एल्गोरिथम ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे क्या है, इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, और जो हमारी अदर एल्गोरिथम्स है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट इसमें देखो क्या बताया हुआ है कि हमारे यहाँ पे अगर एक हमारे एक ब्लाडे अनोमलीज होती है, यानी कि एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारी एक एल्गो है, उसमें हमने क्या किया है कि हमने 3 फ्रेम्स को यूज़ किया है उसी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन अगर ब्लाडे अनोमलीज क्या कहता है, उसमें क्या है कि हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम में क्या होता है कि अगर हम फ्रेम्स का साइज़ भी बढ़ा देते हैं तब भी क्या होता है कि हमारे पेज फॉल्ट कम नहीं होते, पेज फॉल्ट अक्कर हो जाते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है कि पेज फॉल्ट, अगर हमने अभी हमारे फ्रेम का साइज़ क्या था, हमारे फ्रेम का साइज़ था 3, फ्रेम का साइज़ क्या था हमारा 3, तो 3 फ्रेम्स का साइज़ था, तो उसमें क्या है, अभी हमने 3 फ्रेम्स यूज़ करे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 4 फ्रेम्स को यूज़ करें। लेकिन 4 फ्रेम को यूज़ करने के बाद भी हमारा क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट कम नहीं हो रही, हमारे पेज फॉल्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमारी क्या प्रॉब्लम है, ब्लाडे अनोमली, जो हमारी कौन सी एल्गोरिथम में आती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। तो ये क्या है, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, अगली नेक्स्ट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो हमारी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि इन दिस एल्गोरिथम पेज आर रिप्लेस्ड विच वुड नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर में लंबे टाइम में यूज़ नहीं होगा। यानी कि क्या है कि हमारे पास अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल में हमारे पास रेफरेंस पेजेस दिए हुए 7 0 1 2 0 3, ये हमारे पास एक क्या है, पेज की हमारी रेफरेंस है, और हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम पेज फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, तो पेज फॉल्ट्स हमारे क्या है, फिर हम अपनी एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करें, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसमें इस एल्गो में हम क्या करते हैं कि हमारी एल्गोरिथम क्या करती है, अगर हमें वो पेज नहीं मिलता, हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है, स्वैप इन करना होता है उस पेज को वहाँ से, तो हम क्या करते हैं कि जो हम वो पेज ढूंढते हैं जो फ्यूचर में लंबे टाइम के बाद यूज़ होगा, यानी कि फ्यूचर में वो टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, अभी हमें जल्दी वो नहीं चाहिए, तो वो स्ट्रिंग हम ढूंढेंगे। जैसे हमारे पास, अब देखो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पहला पेज क्या आया, 7, तो हमने 7 को मेमोरी में चेक किया, हमारा मेमोरी में नहीं है वो। अब हमारे पास कितने फ्रेम्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेम हमारे कितने हैं, 4 हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम का साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे 4 है, तो हमने क्या किया 7 आया हमारा, 7 को हमने देखा, 7 को हमने क्या किया मेमोरी में स्टोर करा दिया, ये भी हमारा मिस हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज रेफरेंस क्या है 0, तो 0 को भी हमने लेके आए मेमोरी में। फर्स्टली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो पेज मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। वो पेज नहीं अवेलेबल है तो हम उसका क्या करते हैं, वहाँ पे उसको स्वैप इन स्वैप आउट। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे फ्रेम्स खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या स्वैप इन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, स्वैप इन स्वैप आउट यानी कि रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम उस पेज को वहाँ पे स्टोर करा देते हैं, तो ये भी हमारा मिस होगा। अब नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस कौन सा आया, 1 आया, तो 1 में भी हम चेक करेंगे मेमोरी में, तो हमारे फ्रेम्स में क्या है 1 भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे फ्रेम्स अभी 2 खाली पड़े हुए हैं, तो उस फ्रेम्स में हम 1 में हम 3 फ्रेम नंबर में हम उसको स्टोर करा देंगे। अभी हमारी नेक्स्ट रेफरेंस कौन सा है, पेज रेफरेंस 2, तो 2 को भी हम मेमोरी में चेक करेंगे, तो ये भी हमारा अवेलेबल नहीं है। अब हमारा एक फ्रेम खाली है तो हम वहाँ पे उसको स्टोर करा देंगे, 2 को हमने स्टोर करा दिया। अब देखो हमारा नेक्स्ट जो रेफरेंस है वो क्या है 0, तो 0 को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वो पेज नंबर हमारा मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास 0 अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे क्या हो गया हमारा पेज हिट, यानी कि जिस पेज को हम ढूंढ रहे थे वो पेज हमें मिल गया, तो हमें उस पेज को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पेज वो ऑलरेडी मेमोरी में है, तो वहाँ से CPU उसको लेगा और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हिट हो गया हमारा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रेफरेंस है, जो हमारे पास पेज आया है वो कौन सा आया है 3, कौन सा पेज आया हमारा 3 आया, तो 3 को चेक करेंगे। तो देखो अब हमारा क्या है 3 हमारा इसमें अवेलेबल नहीं था। देखो पहले हमारा कौन कौन सा था 7 0 1 2 ये नंबर्स हमारे थे, लेकिन हमारा 3 नहीं था, 3 हमको चेक करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 3 को मेमोरी में फ्रेम में स्टोर कराने के लिए, मेमोरी में स्टोर कराने के लिए हमें उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। कौन से एल्गोरिथम को यूज़ करके, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो यहाँ पे क्या है कि हम वो स्ट्रिंग जो पेज रेफरेंस है उसको चेक करेंगे जो फ्यूचर में लंबे टाइम में यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो हमारा क्या है 0, हमारे अभी हमारा जो पेज जो हमारे फ्रेम नंबर है वो कौन कौन से हैं, जो हमारे पेज हैं 7 0 1 2, तो हम देखेंगे 7 हमारा फ्यूचर में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, 0 भी हमारा उसके बाद यूज़ हो रहा है, 1 भी नहीं हो रहा, लेकिन 2 भी नहीं हो रहा, लेकिन फर्स्ट हमारा कौन सा देखा हमने 7 हमारा फ्यूचर में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। देखो तो हम क्या कर देंगे, 7 को 3 के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा और 7 हम यहाँ से इसको मेमोरी में उसको स्वैप आउट कर देंगे। तो फिर उसके बाद ये हमारा क्या होगा, मिस हो गया, क्योंकि हमें 3 नहीं मिला था, तो ये भी हमारा मिस हो गया। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है 0, तो 0 को चेक करेंगे। 0 देखो हम अपनी फ्रेम्स को चेक करेंगे, तो 0 हमारी क्या है अवेलेबल है, देखो 0 हमारी फ्रेम में अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या हो गया पेज हिट हो गया। ऐसे ही हम 1 बाय 1 अपने सारे जो पेज रेफरेंस हैं उनको चेक करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा पेज क्या है 4, तो 4 को हम मेमोरी में चेक करेंगे, तो 4 भी हमारा मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखो अब हम चेक करेंगे हमारा क्या क्या 3 0 4 हमारा 1 2 ये वाला है हमारा 3 0 1 2 हमारा फ्रेम में है, लेकिन अब हमें पेज नंबर 4 चाहिए, लेकिन पेज नंबर 4 हमारा नहीं है, तो ये भी हमारा मिस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको क्या करेंगे मेमोरी में रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा पेज है, अब हम कौन से एल्गोरिथम यूज़ करें, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, यानी कि फ्यूचर में जिसकी नीड नहीं है। अब हमारे पास 7 को तो हमने रिप्लेस कर दिया, अब हम देखेंगे कि हमारा 0 तो हमारा फ्यूचर में दोबारा से यूज़ होगा। अब 1 हमारा फ्यूचर में कहीं भी यूज़ नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे 4 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी हमारा मिस हो गया। अब नेक्स्ट हम पेज चेक करेंगे, तो पेज हमारा क्या है 2 है। अब 2 को हम मेमोरी में चेक करेंगे, 2 हमारा क्या है फ्रेम में अवेलेबल है, तो हम ये हमारा क्या हो गया 2 हमारा अवेलेबल है, तो ये भी हमारा क्या हो गया हिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस कौन सी है 0, तो 0 को चेक करेंगे, तो 0 भी क्या है हमारा यहाँ पे 0 भी हमारा अवेलेबल है, तो 0 को हम चेक करेंगे, तो 0 भी हमारा अवेलेबल है, तो ये भी हमारा क्या होगा हिट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे 3 को चेक करेंगे, तो 3 भी हमारा क्या है इसमें अवेलेबल है, तो ये भी हमारा हिट हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसको पेज रेफरेंस को पेज को ढूंढेंगे, तो पेज हमारा नेक्स्ट कौन सा है 2 है, 2 को देखेंगे, 2 भी हमारा अवेलेबल है, तो ये भी हमारा पेज हिट है। फिर उसके बाद फिर हमारा लास्ट है 3 को चेक करेंगे, 3 भी हमारा फ्रेम में अवेलेबल है, तो इसकी क्या है ये हमारी क्या है जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसके थ्रू हमने क्या किया, जो हमारी जो पेज फॉल्ट वाली प्रॉब्लम है उसको हमने रिमूव किया। अब देखो हमारे पास कितने पेज फॉल्ट आए, हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने पेज फॉल्ट आए 1 2 1 2 3 4 5 6
हमारे पास कितने पेज फॉल्ट्स आए, 6 पेज फॉल्ट्स आई। एंड देन ये हमारी, अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम करेंगे। अब हमारी कौन सी एल्गोरिथम है, लिस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लिस्ट, यानी कि जो अभी फ्यूचर में जो हमने जिसका यूज़ किया है, यानी कि जो लास्ट हमने रिसेंटली यूज़ किया है उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जांपल क्या है, 701203 ये हमारे क्या है, पेज नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि पेज की रेफरेंस दी हुई है जिनको हम ढूंढना है हमें फ्रेम्स के अंदर। और यहाँ पे भी हमारे फ्रेम का साइज़ कितना है, हमारा फ्रेम का साइज़ है 4। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे, 4 फ्रेम्स होंगे। तो यहाँ पे हम कितने फ्रेम्स होंगे, हम यहाँ पे 4 फ्रेम्स को उसमें डिवाइड करेंगे अपने पेजेस को। तो यहाँ पे अगली हमारी क्या दी हुई है, एक तो इसका हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब हमारे पास रेफरेंस, जो पेज रेफरेंस दिए वो क्या क्या दिए हुए हैं, ये हमने लिख लिया। और नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे कितने हैं, 4 फ्रेम्स है। तो हम 4 फ्रेम्स बनाएंगे और यहाँ से अपना क्या करेंगे, उस चीज़ को करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो पेज रेफरेंस है वो है हमारा 7 को चेक करेंगे, हमारा 7 हमारा अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, मिस होगा। अब हमारे सारे फ्रेम्स ऑलरेडी खाली हैं, तो हम क्या कर देंगे, 7 को अपने फर्स्ट जो फ्रेम है उसमें हम उसको फिल कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आया है वो हमारे पास क्या आया है, 0 आई है, 0 को चेक करेंगे तो 0 भी हमारे फ्रेम में उसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हम क्या है, हमारा मिस हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको अपने फ्रेम नंबर 2 में इसको स्टोर करा देंगे। फिर उसके बाद हमारा 1 आया, 1 को चेक करेंगे, 1 भी हमारा नहीं अवेलेबल है, तो ये भी हमारा मिस होगा। फिर उसको भी हम क्या कर देंगे, अपने फ्रेम नंबर 3 में स्टोर करा देंगे। नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस कौन सा आया, 2 आया, तो उसको भी चेक करेंगे हम, तो वो भी हमारा अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमारा एक फ्रेम खाली था, हम उसमें उसको स्टोर करा देंगे। देखो अब हमारे 4 फ्रेम्स हैं वो पूरे के पूरे फिल हो गए, तो हमारी क्या है, स्पेस वो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक करेंगे नेक्स्ट हमारा पेज कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है 0, तो 0 को चेक करेंगे। हमारे देखो 2107 0 हमारा अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे क्या, ये हो गया हमारा पेज हिट। 0 हमारा ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इसके लिए हमें क्या है, रिप्लेसमेंट करने की नीड नहीं, क्योंकि क्या है, यहाँ से CPU उसको पेज को उठाएगा और अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा देगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग, कौन सा पेज रेफरेंस है, हमारे पास नेक्स्ट है 3, तो 3 को चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे, हमारा क्या है, 3 हमारा क्या है, इस टाइम अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हम कौन सी हमारे पास रखे हुए हैं अभी पेजेस, 7012, तो हमारे पास 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि ये एल्गोरिथम क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज़, यानी कि जिसका हमें अभी रिसेंटली यूज़ किया है उस एल्गोरिथम का जो लीस्ट, यानी कि बहुत टाइम पहले हमने उसका यूज़ किया था, उस वाली एल्गोरिथम को यहाँ उस वाले पेज को हम क्या कर देंगे, उसको हम वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कौन से पेज को यहाँ पे फिल किया था, तो 7 को, तो 7 के साथ हम क्या कर देंगे, 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा मिस हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारी कौन सी रेफरेंस पेज नंबर है, 0, तो 0 को चेक करेंगे, 0 हमारा क्या है, फ्रेम में अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। 0 हमारी अवेलेबल है, तो ये हमारा हिट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज रेफरेंस देखेंगे, हमारा पेज क्या है, हमारा 4 है, तो ये 4 है, लेकिन 4 हमारा अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, फ्रेम में क्या क्या है, 3012, तो ये भी हमारा अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक करें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करें, लीस्ट रिसेंटली यूज़। तो अभी हमने कौन सा यूज़ किया था, लीस्ट, यानी कि सबसे रेयर हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है। देखो अब यहाँ पे चेक करेंगे हमारा कौन सा है, हमने 7 को रिप्लेस कर दिया था, अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हमने 1 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1 हमने बहुत टाइम पहले यूज़ किया था। तो हमने क्या करा, 0 को तो हमने अभी यूज़ किया था, लेकिन हमने क्या है, 1 को बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 को 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी हमारा मिस होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रेफरेंस आ गया, हमारे पास पेज नंबर कौन सा आ गया, 2 आ गया, तो हम 2 को चेक करेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, 2 पेज नंबर हमारा मेमोरी में अवेलेबल है। देखो अब हमारे पेज कौन से हैं, ये वाले 3042, तो 2 हमारा अवेलेबल है मेमोरी में, तो ये हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, 3 है, 3 को मेमोरी में चेक करेंगे, अभी हमारे पास क्या है, 3 है, 3042, तो ये भी हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो पेज है वो कौन सा है, 0 है, 0 को चेक करेंगे, 0 भी हमारे फ्रेम्स में अवेलेबल है, तो ये भी हमारा हिट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी क्या है, 3 है, 3 को चेक करेंगे, 3 भी हमारा है इसके अंदर, तो ये भी हमारा पेज हिट हो गया। फिर 2 है एंड 3 है, तो दोनों हमारे फ्रेम्स में अवेलेबल है, तो ये हमारे क्या है, पेज हिट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पेज फॉल्ट्स कितने अक्कर हुए, तो कितने पेज फॉल्ट हुए हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस एल्गोरिथम्स में भी हमारे कितने पेज फॉल्ट अक्कर हुए, 6, और पेज हिट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी एल्गो थी, लीस्ट रिसेंटली यूज। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम करेंगे हम,
सेकंड चांस प्लेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।